त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सब न्यों बोल सुनायसि सपना, सीतई से करौ हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में बड़ी प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुला करके अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरयारूढ़ नगर दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। उसने अपना सपना सभी को सुनाया। स्वप्न में देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा में यमपुरी की दिशा में जा रहा है। मानो लंका विभीषण ने पाई है, नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है, जय जयकार हो रही है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। या सपना मैं कहाँ पुकारी, हुई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी। मैं पुकार करके निश्चय के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में कहती हूँ कि यह स्वप्न चार अर्थात कुछ दिनों के बाद में सत्य होकर के ही रहेगा। उसके वचन सुन करके वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जाता गई सकल तब सीता, कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारी निश्चर पोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब इसके बाद में वे सब जहाँ तहाँ राक्षसियाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपति संगिनी तय मोरी। तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुषय बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़ करके त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यहाँ सहा नहीं जाता है। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवण शूल समबानी। सुनई को श्रवण शूल समबानी। काठ ला करके चिता बना करके सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिनानल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर के त्रिजटा ने चरण पकड़ करके उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके वह अपने घर के लिए चली गई।
कैसीता विधिभा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न शूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावकमय शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जान करके आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, शोचन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ा करके सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके बहुत क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मोदिका डार। तब जन अशोक अंगार, दीन हरष उठ कर गयऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझ करके सीता जी ने हर्षित होकर के उठकर उसे हाथ में ले लिया।